हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जिसको देख के ऐसा लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इवन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सबका यूज किया हुआ है और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पूछा है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है कि ये वाला जो रूट के अंदर है ln x ln ऑफ ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x जो लिखा है, इस पे भी मॉड लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज का बस ध्यान देना है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली में कैलकुलेशन है नहीं, अपने को इसके सॉल्यूशंस बताने हैं। सिग्नम फंक्शन के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो सिग्नम फंक्शन ऑफ x, इसके बारे में अपने को पता है कि जब x पॉजिटिव होगा तो वैल्यू 1, x जब 0 होगा तो वैल्यू 0, और जब x नेगेटिव होगा तो वैल्यू -1। सिंस ये सारी के सारी इंटीजर वाली वैल्यूज आउटपुट में अपने को मिल रही हैं, तो इस पे जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन यहाँ पे इसके डोमेन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का बहुत यूज हुआ है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में अगर थोड़ी सी मैं बात करूं तो एक्चुअली में क्या होता है, इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का होता है, जिसका मतलब अच्छा ये इस पे जाता है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि x की यहाँ पे वैल्यू तुमको जो मन है वो डाल दो, आउटपुट जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में मिलेगा। ठीक है, अब सिंस ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x जो है ln के अंदर लिखा है, तो जिसका मतलब अगर ln t लिखा होता तो t के बारे में हमको क्या पता है, t पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका मतलब अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एज वेल एज ये वैल्यू यहाँ पे x जो है वो कभी इंटीजर भी नहीं हो सकता। इंटीजर क्यों? क्योंकि जब भी इंटीजर होगा तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और वो हमें चाहिए ही नहीं। तो एक केस तो ये वाला हो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब देखो, अब अपन बात करते हैं। तो जब भी अगर अपन यहां पे इसको देखें, जैसे ln x के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ln x का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का होता है, ये वैल्यू 1 होती है। अब देखो ln के अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको मैं देखो ऐसे कर लेते हैं, ln के अंदर मैं इसको अल्फा बोल दे रहा हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना, या फिर इसको ऐसे कर लो t बोल दो, और ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली में ln t का ग्राफ। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, t की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में मतलब यहाँ जब t की वैल्यू ये t है, ये ln t है, जब t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आउटपुट एक्चुअली में ये है, जिसका मतलब इसका पूरे का जो आउटपुट है वो -∞ से 0 के बीच में आएगा हमेशा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पे लगाना है हमको मॉड। अब जब मैं इस पे मॉड लगा दूंगा तो ये वैल्यू -∞ से 0 जो थी अब 0 से इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी में चेंज हो गई। अब चाहे तो तुम इस पे रूट लगा दो, तो इस पे रूट लगाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तब भी ये 0 से इन्फिनिटी तो जाएगा जी, इन्फिनिटी का रूट भी तो इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। तो एक्चुअली में ये वैल्यू ऐसे हो रही। अब देखो अब क्या करना है, अब एक चीज और देख लेते हैं। सिंस इस क्वेश्चन में 1/रूट ऑफ समथिंग लाइक ये जो था रूट ऑफ मॉड ऑफ ln t, ये जो है 1 रेसिप्रोकल में दे रखा है। तो अगर मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इस पूरी की पूरी वैल्यू को जो रूट के अंदर लिखी है इसको अगर मैं अल्फा बोल दूं, तो अल्फा के बारे में अपने को क्या पता चला कि ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। अब इसका अगर मान लो मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो ये तो हो जाएगा ऐसा, है ना, और ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, सॉरी ये 1 आ जाएगा, या फिर ऐसे समझ लो, अगर तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मान लो अपने पास में कोई वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो 0 से 1 के बीच में ही हमेशा टेंड करेगा। ठीक है, ये अपने पास में केस हो चुका है। अब 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है ना। अब देखो एक चीज और समझ लो पहले, अब हम क्या करते हैं कि इस वाले पोर्शन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। सिंस हमको क्या पता है कि e की पावर x की अगर मैं बात करूं तो e की पावर x का ग्राफ ये होता है ना। और अब देखो ये पूरे के पूरी जो वैल्यू है इसके बारे में भी हमको पता है 0 से इन्फिनिटी जा रही है। अब देखो, अब यहीं पे इस ग्राफ को मैं उल्टा कर देता हूं, यानी कि e की पावर -x, क्योंकि यहां पे माइनस लगा हुआ है आगे,
तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ मैंने बना दिया। अभी इस x की जगह कुछ भी हो सकता है, मान लो स्टार है, e की पावर माइनस स्टार का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, जहां पे ये वैल्यू स्टार है, ये e की पावर माइनस स्टार। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो लिखा हुआ है या फिर ये जो स्टार की वैल्यू है ये एक्चुअली में जीरो से इन्फिनिटी जा रही है, जैसा कि अभी हमने निकाला। तो जब ये जीरो से इन्फिनिटी जा रही है जिसका मतलब यहां से यहां जा रही है, जब ये इस सिचुएशन में है तो e की पावर माइनस स्टार का आउटपुट यहां से स्टार्ट हो रहा है और मिनिमम यहां तक जा रहा है। तो ये है मैक्सिमम आउटपुट, जिसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। यानी कि ये वाला जो पोर्शन मेरे पास में लिखा हुआ है, इतना करके अपने पास में क्या आ रहा है कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आउटपुट हमेशा देगी। अब इधर आ जाओ, इस वाली वैल्यू के बारे में बात करते हैं। इसका बारे में अभी हमको पता चला कि ये 0 से 1 में आउटपुट दे रही है और ये जो लिखा है ये भी 0 से 1 के बीच में लिखा है। तो 0 से 1 के बीच की कोई भी अगर मान लो मैं वैल्यू ले रहा हूं, है ना, ऐसे कर लो कि इसको x की पावर y बोल दे रहा हूं, जहां पे हमारे पास में हमको पता है कि x 0 से 1 है, y भी 0 से 1 है। अगर ऐसा केस है तो इसकी वैल्यू जो है वो भी 0 से 1 के बीच ही अपने पास में निकल के आती है। चाहो तो इसको ऐसे देख लो कि जैसे x की पावर y है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं e की पावर y इंटू ln x, क्योंकि इस y को उधर लेके जाओगे या ऐसे कर लो, देखो e की पावर ln को log e x की पावर y, अभी भी वही लिखा था x की पावर y है, अब इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहां पे देखो, सिंस हमको पता है कि ये जो x है वो 0 से 1 के बीच में, तो ln x कहां पे आएगा? ln x अभी हमने देखा जब x 0 से 1 के बीच में, तो ये यहां पे है, जिसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0, है ना। तो यहां पे कर लेता हूं कि x की पावर y की बात हम कर रहे हैं, जिसको मैंने e की पावर y इंटू ln x ऐसे लिख दिया, ठीक है। मेरे को क्या पता है ln x के बारे में? मेरे को ये पता है कि x 0 से 1 है, जिसका मतलब ln x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में आ रही है, यानी कि नेगेटिव आ रही है। y के बारे में बात करोगे तो y 0 से 1 है, जिसका मतलब y पॉजिटिव है, यानी कि e की पावर में एक पॉजिटिव वैल्यू इंटू एक नेगेटिव वैल्यू, तो यानी कि माइनस में e की पावर माइनस स्टार समथिंग कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा होगा। अब e की पावर अगर मान लो ऐसा अपने पास में आ रहा है, तो उसके बारे में तो अभी अपन ने ये वाला केस देखा कि भाई ये तो 0 से 1 के बीच में ही आ रही है, जिसका मतलब पहली वाली वैल्यू जिसको अभी हमने निकाला कि वो 0 से 1 के बीच में होगी, उसमें से अपने को सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी वाली वैल्यू जो कि सेम तरीके से 0 से 1 के बीच में ही होगी। तो ये अपने पास में लेफ्ट वाला पोर्शन है। अब राइट वाला पोर्शन क्या कह रहा है कि ये वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, हाँ, कि ये वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है और -1 के बराबर हो सकती है। तो क्या ये वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है? ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? 0 से 1 के 0 पॉइंट समथिंग वाली कोई वैल्यू है, उसमें से 0 पॉइंट समथिंग वाली कोई वैल्यू घटा रहे हो, कभी 1 तो आएगा ही नहीं। दूसरा केस, 0 से 1 के बीच वाली वैल्यू को 0 से 1 के बीच वाली वैल्यू में से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू कभी -1 भी नहीं आएगी, कभी बनना ही नहीं है सीन, ठीक है। तीसरा केस अपने पास में क्या बन रहा है? तीसरा केस मेरे पास में बन रहा है 0 से 1 में से 0 से 1 वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो हो सकता है ये 0 आ जाए जब दोनों वैल्यू सेम हो। अब ये 0 आने का मतलब देखो, इस हिसाब से एक सॉल्यूशन होना चाहिए, बट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर देखो, जब ये 0 होगा, राइट साइड वाली वैल्यू जब कहा गया, राइट साइड वाली वैल्यू 0 कब होगी? राइट साइड वाली वैल्यू 0 तब होगी जब x 0 है। बट जब हमने इस क्वेश्चन का डोमेन स्टार्टिंग में निकाला तो हम क्या बोले कि यहाँ पे ये जो है इसका पॉजिटिव आउटपुट होना चाहिए। यहाँ पे x कभी 0 तो हम ले ही नहीं सकते, x 0 ले लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ln के अंदर 0 होता ही नहीं है, जिसका मतलब 0 तो कभी हम ले ही नहीं सकते। तो जिसका मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू कभी भी ना तो 1 आ रहा है, ना -1 आ रहा है, ना 0 आ रहा है, जिसका मतलब सिंपली अपन क्या बोल सकते हैं, सिग्नम फंक्शन ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये जो है, इसकी वैल्यू जो है और लेफ्ट वाले की जो वैल्यू कभी बराबर होंगी ही नहीं, यानी कि कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो अपन बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 0। एंड इसी तरीके से अपन ने कई सारे टाइप क्वेश्चन फॉर्मेट का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जो कि लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, आप लोग वहां से जाके बाकी क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हैं।
सो आज के लिए बस इतना ही. होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.